बुनकर हैं, ये वो बुनकर है जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का, देश का नाम हमने रोशन किया। हमने ये हड़ताल भी सरकार को विधिवत सूचना दे करके किया है कि साहूकारों का कर्ज है, कई गिरफ्तार का कर्ज है, कई गद्दीदारों का कर्ज है, कई कोठीदारों का कर्ज है। हम पूरे बनारस के बुनकर समाज के लोग लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेंगे। ये नज़ारा है बनारस के अधिकतर बुनकर बाहुल जो क्षेत्र हैं। कल से सारे बुनकर मुर्री बंद करके हड़ताल पर चले गए हैं। क्यों गए हैं, क्या कारण है, आज वो जानने के लिए हम उनके बीच में आए हैं। कारण एकदम स्पष्ट और साफ है। बनारस का बनारसी साड़ी का उद्योग, रेशम उद्योग विश्व प्रसिद्ध है और उन साड़ियों को तैयार करने वाले बुनकर बदहाली का जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। सरकार ने उनसे वादे किए, कुछ दावे किए, वो वादे और दावे पूरे नहीं हुए। उसके चलते कल से ये बुनकर चले गए हड़तालों पर। आप देख सकते हैं किस तरह से ये विरोध कर रहे हैं कि क्यों सरकार ने हमसे जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए पे हमला नहीं सहेंगे। और इनके इन्हीं मांगों को लेकर, इनके इसी धरना प्रदर्शन और हड़ताल को लेकर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम मनीष शर्मा है और बुनकर साझा मंच से हम लोग हैं और बुनकर बिरादराना तंजीम खास करके 14 सरदार साहब की तरफ से आज ये प्रदर्शन इस मोहल्ले में, थोड़ा दूरी बना लें, ये प्रदर्शन आप जानते हैं हमको। मनीष जी, मुख्य बात ये है कि ये जो कल से मुर्री बंद हुआ है, कल से हड़ताल प्रारंभ हुआ है, क्यों करना पड़ा हड़ताल, ये बताएं। बेसिकली सरकार ने पिछले 30 सितंबर को हम लोगों से वादा किया था कि हम कुछ बातें आपकी मान रहे हैं और उसको हम 4 दिन 5 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। वो जीरो बैलेंस करने का, वो भी जुलाई तक का बेहद सीमित वादा था उनका। और उस वादे को भी उन्होंने आज 1.5 महीना गुजर गया और उन्होंने पूरा नहीं किया और ये धोखाधड़ी थी और इस धोखाधड़ी के चलते मजबूरन हमको फिर से हड़ताल में जाना पड़ा। एक बात इस हड़ताल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी सरलता को सरकार ने जो है हमारी कमजोरी समझ लिया और हमने मान लिया उनकी ज़बानी बात जो है। तो इस बार हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी, कोई भी बात नहीं, सिंगल हमारा जो सेंटर पॉइंट है कि फ्लैट रेट बिजली की पुरानी प्रणाली जब तक बहाल नहीं होगी हमारा हड़ताल हर हाल में जो है जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म की हम कुछ समझौते में जाने वाले नहीं हैं। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं उन गुमराह करने वालों को भी आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि एक बार आप सफल हो गए थे, अब आपको हम सफल होने नहीं देंगे। कब तक हड़ताल जारी रखेंगे? क्या सरकार के से बातचीत का कोई दौर आप लोगों ने प्रारंभ किया है, कुछ बात हो रहा है या हड़ताल अनिश्चितकालीन चलता रहेगा? हम लोगों की जो हम लोगों के सरदार मातों ने जो ये मुर्री बंद किया, लगातार सरकार से हम लोगों का वार्ता चल रही है जी। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार जो 30 सितंबर को जो हम लोगों से वादा की थी कि हम 1 जुलाई से लेकर अगस्त तक हम आप लोगों का पुराना रेट पर पैसा जमा करवा के आपका मीटर जीरो कर देंगे। इन सहगल जी से वार्ता हुई, सहगल जी ने हम लोगों को, सारे हमारे पूर्वजों को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार से वार्ता होगी, जल्द से जल्द हम आप लोगों का फ्लैट रेट इसको माफ करने बाद एक नई योजना लाएंगे। तो आज तक इनका कोई आदेश नहीं आया। दूसरी बात कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र देश का प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और हम बुनकर हैं, ये वो बुनकर है जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का, देश का नाम हमने रोशन किया। हम हमेशा हर बिरादरी का, बुनकर एक ऐसा समाज है जो जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सबकी माँ बहन को कपड़ा पहनाने का हमारा दायित्व है। एक 200 साल से ये हमारी परंपरा चली आ रही है। दुख इस बात का है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जितना भी वादा किए बुनकरों से, आज तक ये सरकार हम लोगों का साथ पूरा नहीं किया और खाली बुनकर के साथ भेदभाव, इसलिए भेदभाव कि हम कमजोर हैं। प्रधानमंत्री का नारा है कि सब लोग आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का मतलब ये कि आज बुनकर जो एक लूम चलाता है, जो 2 लूम चलाता है, आज 2 लाख रुपया बत्ती का बिल बकाया हम कैसे दें? यदि अगर सरकार बात नहीं मानी तो हमारे सरदार मातों का इस बार जो ऐलान है, ये मुर्री हम लोग तब तक बंद करेंगे जब तक सरकार जो हमारी जमीन मांग है, जो जमीन मांग है उसको जब तक पूरा नहीं करती जब तक पूरा नहीं करेंगे, ये लड़ाई हमारी आगे इंशाल्लाह चलती है और चलती रहेगी। और हमारे सरदार मातों का, 14 के सरदार आदरणीय सरदार मकबूल हसन साहब का, सारे सरदार मातों के बनारस का जो भी आदेश रहेगा, ये बुनकर एकता के साथ, मजबूती के साथ, और हम मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं
कि तात्काल हम लोग की बात माने। 5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, इस जी। सरकार ने लॉकडाउन के इन बुनकरों को 1 रुपए की सब्सिडी नहीं दी है। केवल 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे देने से बुनकरों का मसला हल नहीं होगा। ये हमारी रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। ये जिस तरह से धरना शुरू हुआ है, प्रदर्शन शुरू हुआ है, हड़ताल है, ये हड़ताल जब तक चलेगी जिंदगी कैसे चलेगा, क्या सोचा आप लोगों ने? जिंदगी कैसे चलेगी जैसे चल रही है और बढ़ते चलेगी। जी। ये इसीलिए बैठे हैं कि बुनकरों की जिंदगी हम बदतर करेंगे, बेहाल करेंगे। जी कभी जीएसटी, कभी जो है नोटबंदी, जी। अब बिजली, सब लाकर बुनकरों को एकदम तबाह कर दिया। जी। बुनकर एक दिन में जो पैसा कमा पाता था, उनकी स्थिति कैसे थी कोरोना के पहले, और कोरोना काल में कैसी स्थिति है, जरा बताएं। बुनकर पहले जो पैसा कमाता था आराम से खा पीता, जी आज जो हुई हालत है कि बुनकर की बहुत बुरी हालत है, जी बद से बदतर हालत है। ऐसी जी। हालत है कि आज बेला से खाना नसीब नहीं होता बुनकर जी को। जी एक तो ये कोरोना कोविड-19 के जरिए, उसके बाद ये बुनकर बराबर कर्जदार होते चले गए। मार्च से अब तक बिजली जमा नहीं हुई। तो बिजली का क्या रेट सरकार आपसे मांग रही है जो आप लोग नहीं दे पा रहे, क्या कहना है सरकार का? पहले 71 रुपया 50 पैसा आता था एक जी। पावर लूम पे, जी, आज वो 11 रुपये यूनिट के हिसाब से मांग रही है। बताइए कहाँ से देगा बुनकर? और वादा क्या था उनका? उनका वादा था कि 3 सितंबर तक वादा किए थे, जुलाई तक का आपको फ्लैट रेट पर जमा करना है। जी उसके बाद हम उसकी योजना और बनाएंगे। आज तक कोई योजना नहीं आई, आज तक कोई योजना नहीं आई। तो ये जो सरकार के जो वादे हैं और सरकार का वादा पूरा नहीं हो रहा है, तो आप लोग का क्या कहना है, सरकार तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी, क्या आप उसके आगे की रणनीति बना रहे हैं? अभी तो सबसे पहले मैं बुनकर साझा मंच से हूँ और फजलुर रहमान अंसारी नाम है। जी हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई है तमाम तंजीम के ज़रिए, हम लोग सरकार से इस हड़ताल में यही मांग करते हैं कि पिछली हड़ताल में आपने हमसे जो वादा किया उसमें धोखा दिया। जी। अब की हड़ताल में जब तक आप लिखित में कोई वादा नहीं करेंगे, कोई आदेश नहीं देंगे, हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। आज तो हड़ताल का दूसरा दिन है, हम लोग अपने अपने मोहल्ले में एक जुलूस निकाल रहे, एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी हम अपने मोहल्ले में निकलकर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम रोड पे आएंगे और आगे हम मुख्यालय भी जाएंगे। अगर तब भी नहीं सुना गया तो हम पूरे बनारस के बुनकर समाज के लोग लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेंगे। जब तक फ्लैट रेट जो पहले था उसको बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। दर्शकों, इस समय आर पार की लड़ाई के मूड में हैं सारे बुनकर लोग। आप देख सकते हैं, अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो लखनऊ मुख्यमंत्री के आवास तक जाने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे मनीष जी फिर जानना चाहूँगा कि ये जो चल रहा है, क्या सरकार से बात करने का दौर कैसे शुरू होगा, क्या होगा? आप लोगों ने कुछ बात करने का कोशिश किया, कुछ की उनके अधिकारियों से बात हुई कि हम लोग चले गए हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं, उनके तरफ से कोई आश्वासन या कोई सूचना आप लोग के पास? नहीं, हम लोगों ने सारा कुछ सारे जो बातें खुली रखी हैं, बातचीत करने के लिए हरदम तैयार हैं और बातचीत, लेकिन हम अपने आंदोलन के दम पे खड़ा होकर बात करेंगे इस बार। और जैसे उन्होंने पिछली बार बुलाया था, हम फिर अगर उनसे वार्ता के लिए वो करते हैं तो फिर हम बातचीत में जाएंगे। हमने ये हड़ताल भी सरकार को विधिवत सूचना दे करके किया है, विधिवत सरकार को ये सूचना है। और इस पे वहाँ चूंकि अभी कुछ ढेर सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, डायरेक्ट सरकार हमसे बात करने के बजाय सरकार के नाम पे कुछ लोग बीच के लोग हैं, जो यहाँ के कुछ भाजपा के लीडरान हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जो गुमराही कर रहे हैं पूरे समाज में। कल एक फैसला कहा गया कि वो कर दिया गया है जुलाई तक, वो बिल्कुल फर्जी बात है। उसमें वो स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है कि वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। और आगे के लिए जो वादा किया गया था 3 सितंबर को कि फिर बैठ के बात होगी और यूनिट के बजाय जो है फ्लैट रेट पे बात होगी, उसको सीधे सीधे उसमें नकार दिया गया है। तो सरकार जो है सोच रही है कि कुछ बीच वाले लोगों को इसमें ला करके पिछली बार की तरह चीजों को फिर हम खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। संजय जी, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि मनीष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे पहले फ्लैट रेट 71 रुपए कुछ पैसे था पर पावर लूम पे, और वो अब आपका ये रीडिंग से लेना चाह रहे हैं। अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है, अगर वो कुछ रेट बढ़ाते हैं, मान लीजिए 500 कर दे, 400 कर दे, क्या उसके लिए भी बुनकर के लोग तैयार होंगे, या आप अभी भी अड़े रहेंगे कि नहीं हम उसी पुराने रेट फ्लैट रेट को ही बहाल करेंगे? इसमें दो बातें हैं। इसमें दो बात ये है कि एक तो आज के दौर में, कोरोना काल में बुनकरी पहले से हालत खराब थी, आज वो आईसीयू में है। और पूरी दुनिया में जो हर तबका है
अपने पुराने राहत से जिंदा रहने की स्थिति में नहीं है जी। हर तबका नई राहत मांग रहा है। सरकार भी सैद्धांतिक तौर पे कह रही है कि हमने लोगों के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस समय कम से कम कोरोना काल में इस समय आप अगर कोई नई राहत नहीं दे सकते हैं तो आपको किसी भी हालत में पुरानी राहत किसी से छीनने का आपको राइट नहीं, अमानवीयता है, क्राइम है, ये किसी के साथ आपको नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई लॉजिक नहीं बनता है कि जो है ये बढ़ाए। जिसे कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं बुनकरी तो नहीं बढ़ रही है ना, बुनकरी तो नीचे जा रही है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई लॉजिक नहीं बनता है कि उसको बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो प्रस्ताव लेके तुम हमें पहले उस पर बात होगी। तो इस बार जो बात होगा उस बात में मतलब आप रिजिड है कि आप पुराने ही फ्लैट रेट पे रहेंगे या कुछ और नए मुद्दे आते हैं, कुछ नई और बातें आती हैं जो बुनकर समाज स्वीकार कर सकता है, कोई बीच का रास्ता निकलता तो क्या कोई ऑप्शन आप लोगों ने छोड़ रखा उसके लिए? एक तो देखिए हमारा ये कहना था कि अगर बुनकरों के साथ जैसे ये राहत पैकेज घोषित हुआ है तो 20 लाख करोड़ में क्या 1 लाख करोड़ पैकेज बुनकरों को नहीं दिया जा सकता था? 1 लाख करोड़ का पैकेज, जैसे अगर इनको धंधा शुरू भी करना पड़े तो अपना धंधा जो शुरू करने की पूंजी है वही खा गए हैं। तो अगर खाली शुरू करने का भी जिम्मा दे दिया जाए तो 50% अपना धंधा शुरू ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे एक मांग हो रही है, पूरा मजदूर आंदोलन मांग रहा है कि 6 महीने तक लॉकडाउन में सबके खाते में कम से कम 10,000 का नहीं भेजा जा सकता है। ये धंधा शुरू हो रहा है अगर बुनकरी, तो क्या कुछ दिनों तक कच्चा माल सस्ते दर पे नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है? क्या अगर इनका माल तैयार हो रहा है तो क्या उनको बाजार नहीं इस समय उपलब्ध कराया जा सकता है? हमारा ये कहना है कि इस समय सरकार को इन सब चीजों पे ज्यादा सोचना चाहिए। कुछ दिनों का टाइम लिमिट आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, जो आप समझते हैं कि अगर कोई नया धंधा हम शुरू कर रहे हैं और हम नया मार्केट डेवलप करके दे रहे हैं, कोरोना काल के बाद कितने समय तक आप चाहते हैं कि इतना समय, इतने महीने का समय हमको मिले ताकि उसके बाद फिर हम सरकार से बात करके फिर कोई बीच का रास्ता निकले तो हम उसको कहते हैं अभी पुराने रास्ते पे चला जाए? इस पे डिपेंड करता है कि सरकार इसको ठीक ढंग से गति लाने को लेकर के क्या पॉलिसी लेती है। ये हमारे मामला नहीं, हमारे मामलात नहीं है, हम हमारे हैसियत की बात नहीं है। सरकार जब तक संवेदनाशीलता से अगर इस पे नहीं सोचेगी और हमको पुशअप नहीं करेगी, जैसे सारे लघु उद्यम को पुशअप करना इस दौर की देश की जरूरत है, तो हमको पुशअप नहीं करेगी तब तक हम इस पे कोई बयान नहीं दे सकते हैं। और इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है अतिरिक्त, और हम जब गति में आएंगे बात करेंगे इस पे, हम हमेशा खुला रखेंगे अपने आप को, इस पे हमारा कोई इफ बट नहीं है। लेकिन आज हमारी बुरी हालत है, आज हमको और मदद की जरूरत, आज हमसे कुछ छीनने की जरूरत नहीं है। यह अमानवीयता है, यह क्राइम है, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं। बताएं, ये जैसा कि अभी बात हो रहा था कि अभी जो फ्लैट रेट पे हम सरकार से बात करने को तैयार हैं, कोरोना काल खत्म हो जाता है मान लीजिए 1 साल बाद, और उसके बाद क्या कोई टाइम पीरियड आप लेना चाहेंगे कि हम उसके उतने समय के बाद फिर हम सरकार से बात करके फिर बिजली के दरों पे हम बात कर पाएंगे? कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा? जब उस दिन सरकार से वार्ता हुई, उन्होंने हमको 2 से सीधी सी बात बताया कि हम आपका ये करने के बाद एक अच्छी नई पॉलिसी लाएंगे। तो हम बुनकरों ने उनका स्वागत किया कि आप अपनी पॉलिसी लाइए, यदि अगर पॉलिसी में हम लोगों को कोई दिक्कत होती तो फिर उनसे वार्ता करते। लेकिन आपने ना कोई पॉलिसी बनाया, आपने जो मुझसे वादा किया वो वादा हम लोगों के साथ खिलाफी होगी। दुख इस बात का है कि सरकार कोई पॉलिसी लाती कि हम आपका आधा हाथ पावर लूम का हम 400 लेना चाहते, 300 लेना चाहते, 500 लेना चाहते, तो हम बुनकर समाज बैठ के उस पर एक फैसला लेते कि सरकार का ये सुझाव है, या ना रहता तो हम उनको कुछ सुझाव अपना देते। दुख इस बात का है कि ये सरकार हमारी कोई बात माने तब तो हम कोई अपनी आगे की रणनीति बनाए। जब पिछले ही हमारा मामला तय नहीं हुआ तो आगे की हम क्या रणनीति लगाएं? स्थिति बड़ी विकट है। सरकार का जो कहना है और बुनकरों का जो कहना है उनका केवल ये है कि कोरोना काल में जिस तरह से अन्य लघु उद्योग धंधों के लिए सरकार सोच रहा है तो बुनकरी के लिए क्यों नहीं सोच रहा है। अभी स्थिति ऐसी है कि जो पुरानी स्थिति है, अगर उस स्थिति में ही हम किसी उद्योग को ला पाएँ तो कहीं ना कहीं हम सर्वाइव कर पाएंगे इस कोरोना काल में। तो सारे बुनकरों का केवल एक ही मांग है कि पुराने जो स्थिति थी बुनकरों की, उस स्थिति में उनसे बिजली का बिल वसूला जाए और उसके पश्चात जब कोरोना काल खत्म हो, ये उद्योग धंधा कुछ ऊंचाई पे पहुंचे, उसके बाद फिर बैठकर बात करके फिर क्या हो सकता है वो रास्ता निकाला जा सकता है। तो आप देखें वाराणसी के हर जगह पे जहाँ पर भी बुनकर बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर ये कोई मजमा, कोई जुलूस नहीं है, ये अपने अधिकारों के लिए निकले हैं बुनकर आज सड़कों पर। दर्शकों, आइए कुछ और हम बुनकरों से बात करें। इस स्थिति में जब हड़ताल पे हैं बुनकर और बुनकरों की स्थिति पहले से ही काफ़ी ख़राब रही है, तो कैसे उनका घर खर्चा चलेगा, कैसे वो जीवन चला पाएंगे? बताएं, अपना परिचय दें। अब्दुल मतीन अंसारी।
अब्दुल जी, कैसे चलेगा जिंदगी, कैसे चलेगी, घर खर्चा कैसे चलेगा? पहले से ही बुनकरों की स्थिति काफ़ी बदहाल रही है और उसके पश्चात अब हड़ताल पे आप लोग चले गए हैं, कैसे चलेगा? देखिए, जहाँ तक हड़ताल पर जाने की बात है, तो जब 2006 में तत्कालीन सरकार ने फिक्स रेट जब घोषित किया तो साथ ही साथ उस सरकार ने मार्केट का भी व्यवस्था की। उस सरकार ने 2007 और 8 के लिए 51 करोड़ मीटर कपड़ा लेने की बात कही। उसके बाद फिर दोबारा जो सरकार बनी, बीएसपी की बनी, उसने उसमें 10 करोड़ मीटर का इजाफा कर दिया। इस तरह से ये दो सहूलत मिल गई। एक तो फिक्स रेट की सहूलत मिल गई, जो मजदूर है, वाकई जो मजदूर है, पानी पीने वाला है, मजदूरी करने वाला है, उसको थोड़ा शांति मिली। और दूसरे जो हमारा व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को राहत ये मिली कि 51 करोड़ मीटर कपड़ा और उसको मिला दिया जाए 61 करोड़ मीटर, तो दोनों मिला करके कितना हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा राहत का पैकेज था। इससे भी जो तो काफ़ी लोग जो है फायदे में रहे हैं और इतनी परेशानी नहीं थी। और वहीं पर जब आ जाइए 14 में, जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने एक मिसाल दी थी। उन्होंने कहा हमारे गुजरात में 70,000 की लागत से, पूंजी से पतंग बनाने का, बेचने का कारोबार शुरू हुआ। आज वो पतंग वाला 70 करोड़ में खेल रहा है। तो उन्होंने ये वादा किया था कि बनारस के जो बुनकर हैं, इनकी जो गिरती हुई जो हालत है, इनका रोजगार जो कमज़ोर हो रहा है, इसको उसी तरह से हम बढ़ाने में पूरी मदद करेंगे। एक बात तो इन्होंने ये कही थी। दूसरी बात ये कही थी कि जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत भी जो बुनकर, जो मजदूर हैं, कारीगर हैं, मजदूरी करने वाले, उनको मनरेगा से भी जोड़ा जाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ भाषण है। आज जैसा कि मनीष जी ने कहा कि नई राहत देने के बजाय जो राहत हमें मिल रही है, वो सारी राहत जो है छीनी जा रही है। तो ये तो बड़े दुख की बात है कि मरने, या तो आदमी सड़क पर मरे या घर में मरे। यही वजह है जो कि हम लोग फिर से हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल चल रहा है, अपना नाम बताएं। अलीमुद्दीन, क्या काम करते हैं आप? बिनकारी का। तो बिनकारी का काम अब तो बंद है, इस समय हड़ताल हो गया है, कैसे चलेगा? घर खर्चा कैसे चलेगा? दैनिक जीवन कैसे चलेगा? खर्चा चलने की बात यह है कि आज का बुनकर जो भी काम कर रहा है जी, 1 मशीन 2 मशीन वाला बुनकर है जी, उसके घर में 20 आदमी 15 आदमी का परिवार है। ये आप बताइए कि हम 400 रुपये का काम करते हैं, बिजली की बिल ये आती है, तो हम किस तरीके से जिएंगे? हम लोग बहुत परेशानी की हालत में हैं और हम लोग की परेशानी कुछ कहे की बात नहीं है। सरकार हम लोग को एकदम, सरकार से आप क्या चाहते हैं कि क्या ये हड़ताल? सरकार हमसे क्या चाहती है, हमें तो पहले ये मालूम होना चाहिए। हम लोग सरकार का क्या नहीं, किसको नहीं वोट दिया गया। आज हम लोग के साथ जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि आपकी मांगे मान ली जाएं और हड़ताल जल्दी से जल्द खत्म हो जाए? अरे हमारा बिजली का मामला है, मकान टैक्स का मामला जी। है, सारी चीज़ तो बढ़ती जा रही है जी। और हम लोग का काम 400-300 से ऊपर नहीं हो पा रहा है। और हम लोग कैसे ये सक्सेस होंगे? विडंबना बहुत है और इन विडंबनाओं के बीच में हम और अपने बुनकर भाइयों से बात करेंगे। बताएं, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं भी पावर लूम का ही काम करता हूँ। नाम क्या आपका? परवेज अहमद मेरा नाम है। परवेज जी, पावर लूम तो अभी बंद है, अब हड़ताल पे चले गए, तो कैसे होगा, कैसे काम करवाएंगे? कैसे होने का मतलब है, देखिए हमारे समाज में जैसे आज किसान हर जगह देख रहे हैं कि आत्महत्याएं तेज़ी से उनकी बढ़ती चली जा रही हैं, खास तौर से इस सरकार के आने के बाद। तो आज बुनकर भी चाहता तो आत्महत्या करता है, लेकिन हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में इसको हराम करार दिया गया है। शायद इस वजह से हम मुसलमान बहुत ज़्यादा दिक्कत में होने के बावजूद आत्महत्या इख्तियार नहीं कर सकते। तो सरकार इस बात को सोचना चाहिए, अगर हमारे मजहब में भी इस तरह का कुछ होता तो हम लोग भी, हमारी आत्महत्याएं किसानों से भी ज़्यादा होती। ये हालत आज हमारी बुनकरी की हो गई है। और आज देखिए बुनकरी का जो 200-300 रुपया कमा रहे थे, ये काम चालू भी हुआ कोरोना के बाद, तो लोग दुकानें खोल रहे हैं और छोटे छोटे 10-20 रुपए की इनकम हो जा रही है। कोई चाय की दुकान खोल के केतली लेकर बुनकर घूम रहा है। यानी इस तरह के हालात और सिचुएशन हमारे सामने पैदा होगी कि हम आत्महत्या भी करना चाहते तो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर आपके फ्लैट रेट की मांग को सरकार मान ले जी, उस पे आ जाए, उसके अलावा भी कुछ आपकी मांग है या उसको कर देने से ही बुनकरों की स्थिति साफ हो जाएगी, सही हो जाएगी? नहीं, सिर्फ उसको करने से नहीं होगी, क्योंकि बुनकरी पिछले 15 सालों से हमारी जो मजदूरी है वो आज तक नहीं बढ़ रही है। बल्कि इस कोरोना काल के बाद जब काम शुरू हुआ
आया तो मजदूरी और हमारी कम हो गई। दूरी मतलब एक तरफ से हम खुद अपने ही समाज के बड़े लोगों से उत्पीड़न के शिकार हैं और खुद हमारा बिजनेस इतना डाउन हो गया, उसके बाद फ्लैट रेट जो था वो भी चला गया। यानी समाज के उन बड़े लोगों से भी आप अपील करेंगे कि मजदूरी को बढ़ावें। जो हमारा जो अपर कास्ट के जो लोग बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी पूंजी से जो काम कर रहे हैं, उन्हीं के अंडर हम काम करते हैं, वहाँ भी हमारी मजदूरी को घटाया गया, यानी माल नहीं बिक रहा है। सरकार भी इसकी जिम्मेदार है कि वो माल बेचने के लिए सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, मार्केट को उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब होने के बावजूद सिर्फ फ्लैट रेट नहीं बल्कि बुनकर पैकेज भी घोषित होना चाहिए। जो कोरोना काल में हमारी बिजली है, वो तो जो घरेलू भी बिजली है उसको भी माफ़ किया जाना चाहिए 6 महीना की। मैं यही मांग करता हूँ सरकार से। अपना नाम बताएं। नूरुल हक अंसारी। अंसारी जी, क्या इस कोरोना काल में आपने देखा ऐसे ही बुनकरों की स्थिति और हर उद्योग की स्थिति काफ़ी ख़राब रही और अब आप लोग हड़ताल पे गए हैं, सरकार से आपकी मांगे हैं, क्या मांग है और इस स्थिति से आप लोग कैसे निपटेंगे, क्योंकि आपका घर खर्चा कैसे चलेगा, ये एक बड़ा दुश्वारी वाला ज़िंदगी इस समय सामने है। देखिए, जब से ये कोरोना काल चला है तब से आज तक बुनकरों को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली जी। अब बुनकर काफ़ी संकट में चल रहा है और अपने परिवार में उनकी कृपा से किसी तरह शाम को एक वक्त का चूल्हा जल रहा है जी। और नतीजा ये है कि कितने परिवारों ने अपने घर में महिलाओं के जेवरात को गिरवी रख के जेवरात को बेच दिया, अपने मकान के कागजात बड़े लोगों की गिरवी रख करके अपने परिवार को बचा रहे हैं। ये स्थिति बुनकरों की चल रही है। और आज बुनकर की हालत ये है कि आज बिजली का मैकेनिक एक स्विच बदलने का 20 रुपया लेता है और सिर्फ 5 मिनट उसको लगता है। और बुनकर 18 घंटा ड्यूटी करता है, 1 मिनट के अंदर बुनकर की कमाई 16.25 पैसे मिनट है। इस आधार से अगर जोड़ लिया जाए तो बुनकर 8 घंटे की ड्यूटी में सिर्फ 75 रुपया 80 रुपया रोज का काम करता है। आज ये स्थिति बुनकरों की है। क्योंकि हम अपने परिवार चलाने के लिए 1 लीटर गैस आज 80 रुपये की भराती है और 75 रुपया 80 रुपया हम कमा पाती है, लेकिन हम अपना परिवार कैसे चलाते हैं? क्योंकि जिस परिवार में अकेला मुखिया कमाने वाला है, वो परिवारों ने 2010 में कितने परिवारों ने आत्महत्याएं कर ली, यह कितनों ने खून बेचा, कितनों ने औलाद बेचा, कितनों ने आत्महत्याएं किया। जो परिवार में 4 मुखिया हैं कमाने वाले तो उसका 300-400 रुपया पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका परिवार जीवित है। और उसके बाद भी हर बुनकर परिवार कर्ज के साए में चल रहा है कि साहूकारों का कर्ज है, कहीं गिरस्ता का कर्ज है, कहीं गद्दीदारों का कर्ज है, कहीं कोठीदारों का कर्ज है। सबके बावजूद भी कर्ज के बाद हमारा परिवार जब नहीं चल पा रहा है तो महिलाओं को जेवरात हमने गिरवी रख के अपने परिवार चलाने की स्थिति में चल रहे हैं। दुखद स्थिति है। एक ऐसी स्थिति है बुनकरों के सामने कि जब परिवार चलाने का संकट आ गया है तो इस समय अपने घर की महिलाओं के जेवर तक रखने पड़ जा रहे हैं। कुछ लोगों ने खून भी बेचा, कुछ लोगों ने अलग दुकानें खोल ली, लेकिन इस स्थिति से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता जो समझ में आ रहा है, जो बुनकरों ने रास्ता इख्तियार किया वो ये है कि वो हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार से वार्ता करना चाहते हैं, सरकार को भी उनसे वार्ता करना चाहिए। उनसे जो वादे हुए थे वो वादे पूरे होने तक वो हड़ताल पे रहेंगे। वो केवल बिजली के फ्लैट रेट को ही नहीं, और भी चीज़ों पे हमारा ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं, जैसे कि उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी है काफ़ी दिनों से। जो बड़े उद्योगपति हैं जो उन तक इनके सामान को ले रहे हैं, उनका भी कर्तव्य है कि वो इनकी मजदूरी को बढ़ाएं ताकि खुशहाली उनके घर से इनके घर तक भी आ सके। केवल और केवल सरकार ही नहीं, हर उन लोगों को इस समय कोरोना काल में सोचना है कि वो अपने आसपास के लोगों की मदद कैसे करें, और ख़ासकर जो गरीब तबका है, ये बुनकरों का तबका गरीब तबका में आता है, इस तबके की मदद करें और आगे बढ़ावें इनको भी, ताकि बनारस का जो कला है, जो बनारसी साड़ी का कला है, वो वापस अपने उस ऊंचाई पर पहुंच सके जिसके लिए पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध है।